चलो ठीक है। त्या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत? काल इंट्रोडक्शन दिलं होतं मी तसंही लास्ट लेक्चर मध्ये. तर नाव काय काय बघणार आहोत ते बघा. आता सगळ्यात अगोदर फोर्स कशाला म्हणतात ते बघू आपण. फोर्स कशाला म्हणतात बघू. त्याच्यानंतर फोर्सेसचे टाइप्स आहेत. टाइप्स ऑफ फोर्सेस बघू आपण. त्याच्यानंतर बघू आपण न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन या बघू. तारीख सांग. तारीख डेली लाइफ ये भी हम देखने वाले हैं इसके अंदर. और उसके बाद या उससे पहले शुरुआत में क्या देखेंगे? हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन. मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास या यहाँ पे निकालूंगा मैं. एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है. या हाँ, ये मोशन में है मान लो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में. इसके ऊपर अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो ये वर्क कैसे करता है या क्या क्या इसको अफेक्ट करता है ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को. यही हम सारा इंटरेस्ट कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बचपन से हम ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं. फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऐसा क्या है? फोर्स है या पुश और पुल है जिसके कारण क्या हो रहा है? स्टेट चेंज कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का. अगर रेस्ट में है उसको मोशन में ला रहा है, अगर मोशन में है उसको रेस्ट में ला रहा है. सही है. इसको क्या बोलेंगे? फोर्स. लेकिन ये वाली डेफिनेशन अभी यूज नहीं करना है. आज तक यूज किए हो, ठीक है, चलेगा. लेकिन आज के बाद ये वाली डेफिनेशन कभी यूज नहीं करना है हमें. मैं गलत है नहीं बोल रहा हूँ मैं ये, लेकिन ये बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई. ठीक है. तो कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है सर? तो ये वाली यूज करो भाई. फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट which cause change in state and position of the object. शिवजा बक्स करे known as क्या? एक ऐसा बाहर का एजेंट है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? पोजीशन एंड स्टेट क्या होता है? चेंज होता है. उसको क्या बोलेंगे हम? फोर्स बोलेंगे. ये वाला डेफिनेशन यूज करना है भाई आपको. कोई भी ऐसी बाहर चीज. अभी देखो एक पेन है यहाँ पे रखा है मैंने, ठीक है. मैं बाहर से क्या देखो, मान लो यहाँ पे एक पेन है, पेन रखा रख दिया है टेबल पे मैंने. ऐसे ही पड़ा रहेगा मिलियंस ऑफ ईयर, ऐसे ही पड़ा रहेगा. लेकिन जब तक हरिओम भट्टने हरिओम भट्टने
प्लीज माइक ऑफ नहीं करना है। अरहंत, महेश्वरम, ऑफ यू माइक प्लीज। चल देखो, पेन है, यहाँ पे ही पड़ा मिलेगा आपको मिलियंस ऑफ ईयर। जब तक बाहर से इसको कोई धकेलेगा नहीं, मूव करेगा नहीं, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहां से आ रहा है ये प्रेशर या फोर्स? बाहर से। तो इसीलिए इसको क्या बोला है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एजेंट बोला गया है। क्या बोला गया है? एक्सटर्नल एजेंट बोला गया है। ठीक है? ये समझ में आ गया क्या? कंफर्म करो, ये डेफिनेशन समझ में आ गया क्या? एक्सटर्नल एजंट म्हणजे काय माहिती आहे का? बाहेरून परिणाम करणारी गोष्ट, असा एक बाहेरचा घटक किंवा परिणाम करणारी गोष्ट, त्याला एक्सटर्नल एजंट म्हणून. बाहेरून परिणाम करणारी, पेन सोडून, स्वतःला पेनचं पार्टिकल्स वगैरे पेन बॉडी सोडून बाहेरून जर पेनवर कोणी फोर्स करत असेल तर त्याला एक्सटर्नल एजंट म्हणायचं. हे कळालं का? मला एवढं सांगा फक्त कमेंट बॉक्स मध्ये. डेफिनेशन कळाली का? डेफिनेशन कळाली का? चलो, समर्थ बोल रहा है सर। यस सर। जो दया है, मुझे आपने बताया था, इन्होंने अपनी पत्नी दया का आज मेरे कान में जरा एक प्यारा सा, नरम सा, गर्म सा, खट्टा सा, मीठा सा शब्द बोलो ना, वो बोली ढोकला। बोल रहा है सर, समझ में आ गई डेफिनेशन। अब आ रहे हैं। वेदांत भी बोल रहा है यस सर, समझ में आ गई। चलो नाउ नेक्स्ट। साथी है भाई डॉक्टर। देखो की प्रॉपर्टीज है इस फोर्स की। तो इसका सिंबल होता है फोर्स। जब भी हम शो करते हैं तो ये फोर्स शो करते हैं, देखो हम फोर्स शो करते हैं, देखो हम एफ से। किससे शो करते हैं? एफ। ठीक है, किससे करते हैं? एफ से शो करते हैं हम फोर्स। इससे शो करते हैं, एफ से शो करते हैं हम। सही है। इसका एसआई यूनिट क्या है भाई? न्यूटन है, न्यूटन। या कैपिटल एन से शो करते हैं हम इसको। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको मैंने क्वांटिटीज पढ़ाया है क्या? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ाया है ना मैंने ये? अभी इसके ऊपर ज्यादा फोर्स या डिस्कस करने की जरूरत है क्या? ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ फोर्स का मैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या मेरे हाथ में बॉटल दिख रही है क्या सबको? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हुए दिखाऊंगा मैं। क्या मेरे हाथ में बॉटल दिख रही है क्या सबको, पानी की? यस सर। सोमेन जठर बोल रहा है क्योंकि मैं नहीं था उस टाइम पर, समझ में नहीं आया। सोम, किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो? थोड़ा बोल दोगे क्या? सर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की। आप नहीं थे, लेट ज्वाइन किया है क्या आपने? यस सर, मैंने सैटरडे को ज्वाइन किया है। हाँ ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पे देखो, ठीक है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, जिसको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बताने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। देखो जैसे कि हमारा वेट होता है, देखो वेट, वेट बताते हैं हम तो क्या बोलते हैं? 50 kg। नंबर्स में बता रहे हैं हम। तो वाटर कितना है पूछेंगे तो क्या बोलेंगे हम? 1 लीटर है बोलेंगे। नंबर्स यूज हो रहा है। तो टाइम जब कोई आपको पूछता है तो क्या बोलते हो? 4 बजे है बोलते हो। नंबर्स आ रहा है तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सही है। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी, और ये जो क्वांटिटीज हो गई जैसे कि टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेट, मास, ये सारी क्वांटिटीज हो गई। इनको बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो बताने के लिए ओनली नंबर्स रिक्वायर, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्स, रिक्वायर्ड, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में क्या है हमारे पास, स्पीड है, बाइक की स्पीड होती है हमारी, हम बोलते हैं ना बाइक की स्पीड 200 किलोमीटर से मैं नॉर्थ की तरफ चला रहा हूँ। स्पीड जब भी बोलते हैं डायरेक्टली बोलते हैं ना स्पीड। वेट, जब भी वेट मेजर करते हैं हम, वेट, वेट मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं, 50 kg है। क्या इसके इसके अंदर नंबर से यूज कर रहे हैं, बट इन द केस ऑफ क्या, डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी यूज करते हैं हम, मैग्नीट्यूड भी कंपलसरी होता है बताने के लिए, और साथ में डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, जो कि एक्सप्रेस करने के लिए क्या लगेगा हमें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों भी। देखो अभी यहां भी फोर्स को क्या बोला गया है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, देखो अभी कैप ओपन करने के लिए, बॉटल का कैप ओपन करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। यस। अगर मैं कैप ओपन करना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ओपन करने के लिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाना पड़ेगा। सही है, तभी जाके ओपन होगा। सही है। लेकिन अगर इसी कैप को मैं दिन भर क्लॉकवाइज घुमाता रहूंगा, क्लॉकवाइज घुमाता रहूंगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो क्या ये कैप निकलेगा बॉटल का मेरे, नो सर। ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। तो जब भी फोर्स लगाना है ना, तो एक डायरेक्शन भी साथ बतानी पड़ती है कि इस डायरेक्शन में लगाओ, तभी जाके वो इफेक्टिव होता है आपका फोर्स। क्लियर है। तो फोर्स को देखो, फोर्स लगा रहा हूं मैं, अगर इसको बंद करना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, दिन भर अगर घुमाऊंगा तो भी बैठेगा क्या ये, नहीं बैठेगा भाई। इसको बिठाने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। सही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या वेक्टर क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। हाँ सोमेन, आप बताओ भाई, आपका क्वेरी था कि सर समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आ गया क्या। पीछे के क्लासेस में और आसानी से पढ़ाया है मैंने, वो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ओके के लिए सर। इतना समझ में आ गया क्या सोमेन। यस बेटा सर। यस सर। एक बार कंफर्म कंफर्म करो भाई। यस सर। नाउ नेक्स्ट, एक चीज, दूसरी एक चीज है, वी कैन नॉट सी फोर्स डायरेक्टली बट वी कैन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। फोर्स को देख नहीं सकते हम, लेकिन इसका इफेक्ट जरूर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सही है। देखो बॉटल है, बॉटल को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो बॉटल का शेप चेंज हो गया, फोर्स कहाँ पे ये नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन इसके कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसको आसानी से क्या कर रहे हैं हम, देख पा रहे हैं। सही है। तो अभी इसमें इनको डाउट है क्या, पूछो, डाउट है क्या। नो सर। नाउ नो नेक्स्ट, सर। चलो। तो फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं भाई, ये करेंगे। अगर एक फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाइड करते हैं, अप्लाई कर सकते करते हैं, एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं हम, तो ये सेवरल इफेक्ट दिखा सकता है, मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं। क्या क्या कर सकता है भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको कहां पे कैसे कर सकता है, मोशन में ला सकता है, मोशन में लाएगा। कार, कार का एग्जांपल ले लो, देखो मेरी कार, मॉडर्न कार है भाई, हंसना नहीं है कोई भी, चलो ठीक है, कार है,
मान लो ये रेस्ट में है, तो जैसे ही फोर्स पीछे से कौन धकेलेगा, कोई तो एक बंदा धकेलेगा, फोर्स हम लगाएगा, ढकेलेंगे। तो ये कार आगे जाएगी या नहीं जाएगी? चलेगी इस जगह से। यस। अगेन, कोई अगर स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, क्रिकेट खेलते हैं, देखो हम बहुत बहुत क्रिकेट खेलते हैं, बैटर ने अगर गेंद को मारा है, तो जब जैसे ही बाउंड्री के पास जा रहा है बॉल, तो आधे में हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, तो फोर्स लगा के ही रोकना पड़ेगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम, स्टॉप भी कर सकते हैं। देन स्पीड चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। देखो यहाँ पे जो बंदा धकेल रहा है ना, बहुत स्लोली धकेलेगा, और वो जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतनी ज्यादा कार आगे जाएगी, जो फास्ट स्पीड के साथ। ये भी कर सकते हैं हम। देन चेंज द डायरेक्शन, ये सही है भाई। चेंज द डायरेक्शन का एग्जांपल दे दो मुझे। बैट्समैन शॉट मारता है सर। हम्म करेक्ट है, बोलो। बैट्समैन शॉट। यस, जब क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, देखो गोलंदाज बॉलिंग करता है, चेंडू फेंक के मारता है, ऐसा गेंद जाता है। यहाँ पे देखो बैटर खड़ा होता है, बैट से गेंद को मारता है ऐसे, और गेंद का डायरेक्शन क्या करता है, बाउंड्री के बाहर जाता है, फिर 4 रन के लिए। तो क्या डायरेक्शन चेंज हो गया? हाँ। तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। चेंज द शेप, चेंज शेप। अभी इसका एग्जांपल मैंने बॉटल के साथ दिखाया था आपको। मैं स्क्वीज करूंगा, इसको दबाऊंगा ऐसे, तो बॉटल क्या शेप चेंज कर रही है, फोर्स लगा रही है, ऑब्वियसली क्या करेगा, फोर्स भी या शेप भी चेंज करेगा। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या? तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये भी यहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो फोर्सेस दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है आपका क्या, बैलेंस्ड फोर्स, एंड दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। एक होता है बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। तो दोनों फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, देखो बैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स ऑकर्स व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। हाँ, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, सॉल्व करके बताओ, नेट फोर्स या बैलेंस फोर्स है या नहीं है फोर्स, बोलो मुझे। एग्जांपल देता हूँ मैं, देखो यहीं पे देता क्या, यहीं पे देता हूँ। चलो बॉक्स है, मान लो इस बॉक्स के ऊपर जमीन पे रखा है बॉक्स, ऐसे प्लेन जमीन पे रखा है। यहाँ से मान लो 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया मैंने, और यहाँ से मान लो 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे भाई इसके ऊपर का? और दूसरा एक एग्जांपल है, दूसरा एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल है, और तीसरा एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो। सही है। तो ये वाला एग्जांपल 1, ये वाला 2, और ये वाला 3। अब ये आप ही बोलो, इसमें से बैलेंस्ड फोर्स कौन सा है और अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा है? तीसरा बैलेंस। कौन सा? थर्ड बैलेंस। जोर से बोलो। यू आर सेइंग दैट थर्ड वन इज बैलेंस फोर्स, बैलेंस। सही है। यू आर सेइंग थर्ड वन इज बैलेंस फोर्स। अगेन कोई है बताने वाला?
बताओ भाई साहब, शर्माना नहीं है, बोलो। Balanced force one and three third and unbalanced is second one. देखो स्नेहल ने आंसर भेजा है। स्नेहल बोल रही है, तो क्या हो रहा है भाई ये? स्नेहल बोल रही है सर 1 and 3 आर बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स इज सेकंड वन। सही है भाई, स्नेहल का सही है। सर तीसरा कहाँ है सर? देखो दिखा दिखा। फोर्सेस है हमारे पास, 1 and 3 क्या है, 1 and 3 आर ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स। फोर्स then this one is second one is unbalanced। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, मान लो देखो, फोर्स क्या क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास क्या होगा भाई, डायरेक्शन होगा। क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर डायरेक्शन और डायरेक्शन फिजिक्स में हम कैसे दिखाते हैं, प्लस और माइनस साइन से दिखाते हैं, प्लस और माइनस साइन से। अभी मान लो इस वाले फोर्स को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो इसके अपोजिट में कौन है, ये वाला है। तो इसका डायरेक्शन कैसे लेना पड़ेगा मुझे, निगेटिव लेना पड़ेगा, सही है। और नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, नेट फोर्स, कोई भी चीज नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एडिशन करके। तो ये बहुत लोगों के आंसर आ गए। सही है, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, नेट फोर्स एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स पॉजिटिव है और एक फोर्स निगेटिव है, यहाँ पे इनकी एडिशन करनी पड़ेगी। तो मान लो ये वाला पहला वाला लेंगे पहले हम, -20 न्यूटन +20 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20 +20 क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो यही बोला है क्या, देखो नेट फोर्स अगर 0 आ रहा है आपका, तो क्या हो गया, बैलेंस फोर्स, सही है। तो ऐसे ही इसका कैलकुलेट करके देखो, ऐसे ही इसका देखो। अब यहाँ पे दो फोर्सेस है 20 न्यूटन के, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। व्हाट इट, या तो इनको दोनों को नेगेटिव ले लो या दोनों को पॉजिटिव ले लो, क्योंकि दोनों को सेम ही साइन देना पड़ेगा आपको। क्यों देना पड़ेगा भाई, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज नहीं है, इसीलिए ये चीज याद रखना। क्या अभी मैं एक आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, क्या सॉल्व कर पाओगे? यस सर। चलो ठीक, देखो ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है, देखो फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इस डायरेक्शन से फोर्स से मान लो 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में मान लो फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। चलो रिजल्टेंट निकालो, इसको देखो रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं इसको, फोर्स भी बोलते हैं हम, या नेट फोर्स भी बोलते हैं। क्या आएगा भाई, नेट फोर्स निकालो चलो।
आ गया आंसर थोड़ा इतने इतना जल्दी? चलो कैलकुलेट करो इसको। इज दिस ए बैलेंस फोर्स? इसके दो आंसर आ सकते हैं भाई। हाँ, चलो कैलकुलेट करके देखेंगे। मेरे साथ करो आप पीछे को। देखो, इसका अगर दोनों में से एक को पॉजिटिव दे दो, एक को निगेटिव दे दो, मैं इसके साथ पॉजिटिव जाता हूँ, इसको पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। या तो इसको पॉजिटिव दे दो या इसको, या तो निगेटिव। मैं इसको पॉजिटिव देता हूँ, सही है। तो ये केस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये वाले डिस्कस करेंगे पहले हम। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, देखो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 50 प्लस ये -20 प्लस ये 30, क्या आ जाएगा 80 माइनस 80 माइनस क्या आ जाएगा ये 20 इज इक्वल्स टू 60। नेट फोर्स इज इक्वल टू 60 आया है, एंड देन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, so therefore it is a unbalanced force। सही है। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड केस। अभी मान लो इसको पॉजिटिव लिया है, इसको हम निगेटिव लेके देखते हैं, निगेटिव लेके देखते हैं। तो अगर इसको निगेटिव लिया तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और इसको क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे हम। क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे, या इसको पॉजिटिव ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही रहने देते हैं। तो देखो -50 +20 प्लस 30 प्लस 30, सही है। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, -50 + 30 + 20, तो -50 + 50, ये 0 आएगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या भाई, नेट फोर्स? हाँ ऑब्वियसली हो सकता है ये पॉसिबल। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस फोर्स। अभी आंसर्स मल्टीपल क्यों आ रहे भाई, कौन एक्सप्लेन करेगा इसके लिए, अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं हमें, कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? क्योंकि फोर्स के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है भाई, सही है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सही है। तो जब भी फोर्स आप देख रहे हो तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, ये चीज याद रखना। क्लियर है गाइस? सही है। नेक्स्ट और एक करना है क्या, सॉल्व करना है या जरूरत नहीं है, इजी है, इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं इसके लिए ज्यादा। नहीं सर। करना है सॉल्व? नहीं नहीं। चलो ठीक है, इसके ऊपर समय नहीं गवाएंगे आप। सर। नाउ नेक्स्ट, डेफिनेशन समझ में आ गए ना? इसका अलग तरीके से भी लिख सकते हो आप,
रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से, लेकिन यही इजी है, यही रहने दो। बैलेंस फोर्स ऑकर्स व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। फिर नोट डाउन कर, क्या हुआ? नोट डाउन करके दे। चलो नोट डाउन करके लिखो फिर इसके लिए। ये अनवांटेड हटा देता हूँ मैं, चलो ठीक है। अभी नोट डाउन करके लिखो। नोट डाउन करके ले लो। और इसके कारण, इस कर फोर्स के लिया कारण सर। क्या होता है? हाँ, नो चेंज इन मोशन, किसी मोशन में चेंज नहीं होता है बैलेंस फोर्स के कारण। जो ऑब्जेक्ट जहां पे वहीं पे, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, मूविंग रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा उसके स्टेट में बैलेंस फोर्स के कारण। सही है? ये दो चीजें पॉइंट याद रखना। इसका एग्जांपल क्या है? इन टग ऑफ वॉर इफ बोथ टीम पुल इक्वली द रोप रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आपके हिसाब से। ये पीपीटी मैं बाद में क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर दूंगा मैं पीपीटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ, तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? देखो उसका अपोजिट, अनबैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्सेस ऑकर्स व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। उसके अपोजिट। और यही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, सर इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। सर हाँ बैलेंस बोलो। फोर्स में, बैलेंस फोर्स की पेज दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट लेना रहेगा। हाँ चलो ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ठीक है, तो ये फोर्स इंपॉर्टेंट है भाई। इसके कारण, ये फोर्स नहीं है तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो। ठीक है, तो सिंपल इसका एग्जांपल लेना है कि आपको, देखो अभी 30 न्यूटन है और यहाँ से 20 न्यूटन है। नेट फोर्स कैलकुलेट करो इसका। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसको अगर पॉजिटिव कंसीडर करोगे नेगेटिव हो जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 10 न्यूटन आ गया, एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स इट इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स। सही है? तो अनबैलेंस फोर्स यूज करके क्या क्या कर सकते हैं हम? स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, या स्पीड बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स ओनली व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो एक्सेलरेशन मतलब अभी हमें पता है, मतलब वेलोसिटी चेंज करना, उसकी वेलोसिटी चेंज करना, इट मींस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कब होता है ऑब्जेक्ट का? जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते हम, तब तक ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करता। वो बाद में हो सकता है डिसेलरेट हो, एक्सेलरेट हो, स्पीड बढ़े या घटे, ड्यू टू द फोर्स। जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है क्या? नहीं आता है। ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ गए होंगे। तो कल आगे देखेंगे जो भी है पोर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट भी पॉइंट बहुत सारे इंटरेस्टिंग है, टाइप ऑफ फोर्सेस वगैरह है, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह, वो कल देखेंगे आप। सही है, तो यहाँ पे गाइज हम अभी रुकेंगे। ठीक है, चलो पढ़ाई वगैरह करो अच्छे से, रॉक कर देंगे। चलो भाई, अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे आपका। ठीक है गाइज, बाय सर। बाय 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 सर बाय सर। बाय 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 बाय।